कार्तिक महीने में क्या नहीं खाना चाहिए, कार्तिक के महीने में क्या खाएं, अक्टूबर के महीने में क्या खाएं क्या ना खाएं, क्या है कार्तिक मास के नियम आपको बताता हूं। सबसे बड़ी चीज है कि कार्तिक के महीने में दालें भूलकर भी ना खाएं, लेकिन अभी कार्तिक का महीना में आने से समय बचा है तो अभी सांभर आप खा सकते हैं जो दालों से बनता है, क्योंकि अभी कार्तिक का महीना आने में 2 दिन बचे हैं। आप छोले राजमा ये भी खा सकते हैं, आप मिक्स वेज भी खा सकते हैं जिसमें मटर होती है, आप कड़ी चावल भी खा सकते हैं क्योंकि कड़ी भी दालों से बनती है। किसी भी तरह की दाल कार्तिक के महीने में भूलकर भी ना खाएं। दालों में हैवी प्रोटीन्स होती हैं जो कि यूरिक एसिड को बढ़ा सकती हैं। जो लोग आने वाले 10, 20, 30 साल तक दालें खाते रहते हैं तो उनको यूरिक एसिड की प्रॉब्लम हो सकती है, किडनी में स्टोन हो सकते हैं। इसलिए साल में 1 महीना तो ऐसा होना चाहिए कि जब दाल ना खाएं। देखिए, मैं और मेरा पूरा परिवार इंडियन एस्ट्रोलॉजी में पक्का विश्वास रखते हैं, इसलिए पिछले कई दशकों से हम लोग कभी बीमार नहीं होते, किसी तरह की दवाई नहीं लेते। अगर आप इस तरह से अगर इन चीजों को फॉलो करेंगे तो आपका परिवार भी हमेशा सुरक्षित हो जाएगा, कभी बीमार नहीं होंगे। 1 महीने के नियम पालन करने से आपके साल भर का आपका इंश्योरेंस हो सकता है। लोग कहते हैं कि डॉक्टर साहब दाल के बिना तो प्रोटीन नहीं मिलेगी, हम कमजोर हो जाएंगे। भगवान राम ने तो 14 साल तक वनवास में कोई दाल नहीं खाई, स्वामी रामदेव ने 18 साल तक लगातार कोई दाल नहीं खाई, केवल फलाहार लिया। तो प्रोटीन की पूर्ति आपकी फलों से भी हो सकती है, आपकी सब्जियों से भी हो सकती है, हरी सब्जी भी से होती है, गेहूं से हो सकती है, और फिर दलिया खाने से हो सकती है। इसलिए आप प्रोटीन से दूरी बनाएं। इसी तरह से कार्तिक के महीने में बैगन भूलकर भी ना खाएं। कार्तिक का महीना बड़े पवित्र महीनों में से एक माना गया है, तो इसमें बैंगन अगर हम खाएंगे तो एक तो हमारी तामसी प्रवृत्ति होती है, कामी प्रवृत्ति होती है, हमारे ब्रह्मचर्य का खंडन हो सकता है। अगर हमारा ब्रह्मचर्य सुरक्षित है तो हमें बीमारी कभी हो ही नहीं सकती। जिसका ब्रह्मचर्य सुरक्षित है उसे ब्लड प्रेशर की, डायबिटीज की बीमारी हो ही नहीं सकती। इसलिए कार्तिक के महीने में बैंगन से दूरी बनाएं। इसी तरह से कार्तिक के महीने में जीरा भूलकर भी ना खाएं। जो भी आप सब्जियां बनाती हैं, जो तड़के लगाते हैं सब्जियों में तड़के, उसमें जीरे के बदले में धनिया का तड़का लगा लें तो उससे अच्छा रहेगा। जीरा आपके पित्त को बढ़ा सकता है, जिससे खुजली, खारिश इस तरह की दिक्कत होती है। तो साल भर में 1 महीना ऐसा हो जिसमें जीरा ना खाएं। इसी तरह से कार्तिक के महीने में लौकी भूलकर भी ना खाएं। लौकी अगर हमेशा पूरे साल खाते रहेंगे तो लौकी में नाइट्रेट्स ज्यादा होते हैं जो कि आपके ब्लड प्रेशर को डाउन भी कर सकते हैं ज्यादा। तो इसलिए 1 महीना आप कार्तिक के महीने में लौकी भूलकर भी ना खाएं। इसी तरह से कार्तिक के महीने में आप मछली ना खाएं। वैसे तो नॉनवेज मछली किसी भी महीने में नहीं खाना चाहिए, तो लेकिन कार्तिक का महीना तो बड़ा पवित्र महीना है, तो इसमें नॉनवेज या मछली ये ना लें। फिर करेला भी कार्तिक के महीना में ना खाएं। करेला भी ज्यादा तीखा खाने में से आता है जो कि हमारी प्रवृत्ति को बढ़ा सकता है, इसलिए करेले से भी दूरी बनानी पड़ेगी। और फिर मैं तो चाहता हूं कि आप बीड़ी, शराब, सिगरेट भी ना लें, कभी भी, पूरे साल भी ना लें, और कार्तिक के महीने में तो बिल्कुल भी ना लें। ये आपकी उपासना को, साधना को भंग कर सकता है, उसका फायदा नहीं उठाने देगा आपको। कार्तिक का महीना बड़ी अच्छी उपासना का महीना है। और फिर मैं तो चाहता हूँ कि कार्तिक के महीने में कोई बासी चीज ना खाएं। ब्रेड, बिस्किट, कोल्ड ड्रिंक, सॉफ्ट ड्रिंक, ये जो चीजें हैं, जो बेकरी के प्रोडक्ट्स हैं, ये बासी भोजन है, ये सारा तामसी भोजन है, ये जड़ भोजन होता है। ये हमारे शरीर को में जड़ता पैदा करता है, हमारी चेतना का स्तर डाउन कर देता है, हमारे जमीर को सुला देता है। हमारी आत्मा तो जागृत रहनी चाहिए हमेशा। मैं तो कार्तिक के महीने में यही स्नान करता हूँ, यहाँ पे बालकनी में मैं यही सोता हूँ, जिससे कि ब्रह्मचर्य की सुरक्षा होती है। मैं चटाई पे ही सोता हूँ, चटाई पे सो के मच्छरदानी लगा के यहाँ सोता हूँ। पिछले 20 साल से मैंने तो पंखे का भी उपयोग नहीं किया। मैं और मेरा पूरा परिवार पिछले कई दशकों से हमेशा फिट रहते हैं। मैं चाहता हूँ कि आप भी फिट रहें। अगर आपको इस कैलेंडर की हार्ड कॉपी चाहिए कि किस महीने में क्या खाना क्या नहीं खाना, तो 200 रुपीज की हार्ड कॉपी आप व्हाट्सअप करके मंगा सकते हैं। मैं आपको व्हाट्सअप नंबर दे रहा हूँ, और इसकी PDF डाउनलोड करना है आप फ्री ऑफ कॉस्ट PDF भी व्हाट्सएप से मंगा सकते हैं। और मेरी वेबसाइट drmanojmittal.com पे भी PDF है, वहां से भी ले सकते हैं। थैंक यू।